आपको पता है कि पेंशन अपडेशन का मुद्दा कई बरसों से चल रहा है और हमारी रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पीछे आईबीए के पीछे लगी हुई हैं और आरबीआई पैटर्न के ऊपर पेंशन अपडेशन की डिमांड करके बैठे हुए हैं। तो सारे ही एक्टिविस्ट पेंशन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो सिंगल इंडिविजुअल एक्टिविस्ट हैं वो भी लगे हुए हैं और कोर्ट केसेस चल रहे हैं। सीएन वेणुगोपालन जैसे, वसंत कुंद्रे जैसे और एमसी सिंगला जैसे लोगों ने बहुत मेहनत करी हुई है इसके ऊपर। और इसके अलावा एआईबी पार्क, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज़ फेडरेशन और कई रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंबर पार्लियामेंट से, एमएलए से, लेबर कमिश्नर से, फाइनेंस मिनिस्टर से और इवन के राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं। तो हर महीने हर सेशन में 2-3 एमपी बैंकिंग का, पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। काफ़ी देर से हम देखते आ रहे हैं। अभी जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए है कि एआईबी पार्क ने क्या किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर से 19 जून को मुलाकात करी थी, जिसकी न्यूज़ जो है गूगल पर मैंने पढ़ी और फिर मैंने प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर्स में भी देखी और उसमें ये बताया गया है कि श्री आचार्य जी, केवी आचार्य जी जो लीड कर रहे थे एआईबी पार्क को और फाइनेंस मिनिस्टर से 19 जून को उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपना मुद्दा उठाया। और पेंशनर्स की जो बात है उसमें 5-6 इशू जैसे 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, ग्रेचुटी का मुद्दा, पेंशन अपडेशन का मुद्दा, रिज़ाइनीज़ को और ऑप्शन देने का मुद्दा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो बैंक पे करे उसका मुद्दा, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, कुछ और फैसिलिटीज़ लेने के बारे में, तो ऐसी प्री 1986 रिटायरीज़ के बारे में भी कई बातें करी हैं जो मैं आपको वीडियो में उनके लेटर का पार्ट्स 4-5 पार्ट्स में दिखा रहा हूँ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत चल रही थी तो उनके जो ऑफिशियल हैं, सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, ओएसडी भी साथ बैठे थे। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरीज़ को ये बताया कि आईबीए को इंस्ट्रक्ट करें कि 7 दिन के अंदर अंदर बैंक रिटायरीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाए, यानी कि उनका हल निकाला जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए। तो देखिए भाइयों, न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ लिया, गूगल पे भी मैंने देख लिया, न्यूज़पेपर में मैंने निर्मला सीतारमण की फ़ोटो भी देख ली। सारा कुछ देखने के बाद 19 जून की बात तो क्या, आज 21 जून है। मेरे यूट्यूबर्स भाइयों ने भी वीडियोस डाल दी हैं सभी जगह पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, रिटायरीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और जो बैंकर्स के ग्रुप्स हैं, सर्विंग बैंकर्स के ग्रुप्स में भी ये सर्कुलेट हो चुका है। पर जब मैंने आईबीए से इसको कंफर्म किया तो क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन आपसे मिल चुकी है रिटायरीज़ का मुद्दा ख़त्म करने के लिए, रिज़ॉल्व करने के लिए? तो उनका जो रिप्लाई जो है दैट इज़ नॉट वेरी मच पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन आईबीए के पास अभी तक नहीं पहुंची है। और दूसरी तरफ एनालिसिस निकाला जाए तो 19 जून को मीटिंग हुई है, विद इन 7 डेज़ उन्होंने निकालना है। तो इसका मतलब 26 जून तक हमारे जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए उसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए और उसका रिज़ॉल्व होना चाहिए। तो आज तक 21 जून तक आईबीए के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट इज़ वेरी मच ट्रू। कल क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। 7 दिन के अंदर अंदर करने के बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन हो तो टेलीफोनिकली रिपोर्ट किया जाता है, बाय फैक्स किया जाता है, बाय व्हाट्सएप किया जाता है, बाय कोरियर किया जाता है। और 21 जून तक हाहाकार मच जानी चाहिए थी। सारे पेंशनर, 5 लाख पेंशनर में गुड न्यूज़ में कहता, खुशखबरी बताता, तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा जैसे पहले हुआ है कि आईबीए ने 5 डे बैंकिंग की प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया। 6 महीने ये हमारे लीडर कहते रहे। जब आरटीआई एक्ट में वी बैंकर ने रिपोर्ट मांगी तो डीएफएस ने रिफ्यूज़ किया। नो सच लेटर इज़ पेंडिंग विद अस।
जो एग्रीड इशू है यूएबी और आईबीए के बीच में 5 डे बैंकिंग का, वो ख़त्म हो गया, वो ठंडे बस्ते में चला गया, वो खटाई में पड़ गया। ट्रेडर्स हैव ऑब्जेक्टेड और आईबीए के यूएबी रिटर्न एग्रीमेंट के बाद कुछ देने के बाद 40-50 मिनट वर्किंग आवर डेली बढ़ जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला है। तो भाइयों, ये 7 डेज़ का जुमला क्या है, ये अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है, क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल वीडियो थोड़ी लेट डालता है लेकिन अथेंटिकेटेड वीडियो डालता है। जो अभी तक हमारे पास सिर्फ न्यूज़पेपर की और गूगल की न्यूज़ है, वो सच्चाई कितनी है हम उस तक पहुंच नहीं पाए, कोई कन्फर्मेशन नहीं हो पाई। हो सकता है 2-3 दिन में ये सच्चाई सामने आ जाए, हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन उनके पास पहुंच जाए, हो सकता है 26, 27, 30 जून तक इसका कोई हल निकाला जाए, लेकिन अभी तक इसको कन्फर्म न्यूज़ नहीं कहते हैं। अभी मैं आपको 2-4 डिमांड जो हैं उनकी मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं कि उन्होंने क्या क्या मांगा है, क्या क्या करा है। तो ये सबसे पहले तो उनका लेटर जो है एआईबी पार्क का, जो अभी अब उन्होंने लिखा है 21 जून का, जो मेरे हाथ में है, इसमें ये लिखा है फॉर सर्कुलेशन टू ऑल सेक्रेटरीज गवर्निंग काउंसिल, ये वो ऐसा लिखा है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि 19 जून को हमारी मीटिंग हुई है। तो इन्होंने क्या, वी हैव एक्सपेक्टेड टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर टू अपॉइंटमेंट, उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वाज वेरी कर्टियस टू गिव देम अपॉइंटमेंट, और बहुत ही पोलाइट, बहुत पेशेंस के साथ उनकी बात सुनी गई। तो उन्होंने ये भी बताया है कॉमरेड के.वी. आचार्य जी जो लीड कर रहे थे एआईबी पार्क को, तो पिछले हफ्ते उनका ऑपरेशन हुआ है, हार्ट सर्जरी हुई है, और उसके बाद मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट चलकर उन्होंने इस डेलीगेशन को लीड किया है। क्योंकि जब भी स्टंट पड़ते हैं या बाईपास सर्जरी होती है तो कार्डियोलॉजिस्ट ये कहता है कि कम से कम 15 दिन आप कहीं स्टेयर्स ना चढ़ें, बेड से ना उठें, कंप्लीट रेस्ट लें और कंप्लीट परहेज़ करें, क्योंकि लाइफ रिस्क होता है कि किसी भी टाइम चक्कर आ जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो वो आदमी, उसका लाइफ का ख़तरा होता है। लेकिन इस हालात में भी के.वी. आचार्य जी अप्रिशिएशन डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इसके हालात में भी उन्होंने इसको करना चाहा और उनको लीड किया। वी हैव आल्सो रेज द इशू ऑफ रेकनिंग स्पेशल अलाउंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन। ये भी उन्होंने कहा है कि ग्रेचुटी जो है पेंशन ऑप्शन टू रिज़ाइनीज दिया जाए, और उन्होंने ये कहा कि स्पेशल अलाउंस इज़ ए पार्ट ऑफ बेसिक पे, इसलिए उसको पेंशन कैलकुलेशन में भी लिया जाए। तो ये भी उन्होंने कहा है कि कंसल्टेटिव स्टैट्यूट टू पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन में आईबैग एंड जे.डी. शर्मा वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैंक पेंशन एसोसिएशन ने ये बात कही। देखिए, इसके अलावा उन्होंने 2-3 बातें और भी कही हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर है आस्क्ड द बैंकिंग इंडस्ट्री लॉबी द इंडियन बैंक एसोसिएशन टू लुक एट द सर्टेन डिमांड्स रेज्ड बाय रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये भी है, उनके नीचे असाइन है जनरल सेक्रेटरी एआईबी पार्क के के.वी. आचार्य जी के साइन है एआईबी पार्क के। तो इसलिए उनका जो है उनकी कुर्बानी तो बहुत है। उन्होंने ये भी कहा है रेकनिंग ऑफ स्पेशल अलाउंस, वन मोर ऑप्शन फॉर रिजाइनीज, और दूसरे बाद उन्होंने कहा है रिटायरी, ये क्या फॉर्मल, इनका लेटर बहुत मध्यम है फॉर द रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी जो 5-6 डिमांड्स हैं जो बार बार घुमा फिरा के वो यही करते जा रहे हैं। डीए न्यूट्रलाइजेशन है, रिजाइनीज के लिए ऑप्शन और भी है, उन्होंने मांगा है। तो आज मैं सारी ये आपको क्लिपिंग में दिखा रहा हूँ। The IFM said that she will talk to the IB and ask them to give their response to all the issues within week. Association has put demands including pension updation, 100% uniform rate of DA neutralization and medical insurance scheme premium to be borne by the banks for retirees among others. तो जी मैं आपको निर्मला सीतारमन जी की फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ जो हमारे लीडर उनके साथ बैठे हैं। फिनमेन आस्क IBA टू लुक एट द बैंक रिटायरीज डिमांड विद इन 7 days। लेकिन क्या रिज़ल्ट निकलता है? 7 दिन तो पूरे होने को आ गए हैं, 3 दिन बीत चुके हैं, तो इसके बाद क्या निकलता है रिज़ल्ट, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए हमें फिर भी आशा करनी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत है, जो मेहनत करी गई है, उसका जो फ्रूट है वो मिलता ही मिलता है। जब भी कभी को हम किसी राइट डायरेक्शन में लेबर करते हैं, किसी राइट डायरेक्शन में डेडिकेशन के साथ भगवान का सहारा लेकर हम बात करते हैं, तो उसका कोई ना कोई फल मिलता है, थोड़ी देर से मिलता है।
लेकिन दुख की बात यह है कि ये बैंक की ट्रेजेडी है कि हमारा वारिस ही कोई नहीं है। हम कभी आरबीआई के पास जाते हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, कभी गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाते हैं, कभी लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, कभी हम यूएफबीयू के पास जाते हैं, तो कभी ट्रेडर्स बीच में रोड़ा अटका देते हैं। तो ऐसी घटनाएं चल रही हैं। तो हम देखते हैं 7 दिनों में क्या होता है, ये भी नज़ारा सामने आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि फाइनेंस मिनिस्टर का जो मैसेज है, AIB पार्क का जो मैसेज है, वो सभी के पास पहुंचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।